ट्रांजिट के लिए हम विचार कर रहे हैं, अगर आपका मिथुन लगन बनता है आपके लगन चार्ट में तो ये आपका कुछ इसी तरीके से आपको चार्ट देखने को मिलेगा जब भी आप फरवरी का गोचर अपने लगन कुंडली में अप्लाई करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, गोचरीय स्थितियां क्या कुछ रहने वाली, उसके बाद देखेंगे ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है ग्रहों की, इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहने वाला है फरवरी मंथ के दौरान। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सूर्य की चर्चा करेंगे। सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर कुंभ राशि में होगा। बुध की स्थिति देखी जाए तो 3 फरवरी से ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद अगर शुक्र को देखें तो 6 फरवरी से कुंभ राशि में ये भी प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर मकर राशि में होगा और 23 फरवरी से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में ट्रांजिट में है और अभी वक्री स्थिति में वो रहेंगे मिथुन राशि में ही। शनि का गोचर मीन राशि में है, जहां शनि आपको मीन में ही इस मंथ में भी देखने को मिलेंगे। चंद्रमा का गोचर 1 फरवरी को कर्क राशि में रहेगा। राहु का गोचर कुंभ में रहेगा और केतु सिंह राशि में रहेंगे। अब इस हिसाब से अगर विचार किया जाए तो ये जो गोचरीय स्थितियां बन रही है, ये क्या क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर डाल सकती हैं। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से स्टार्ट कर रहे हैं। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध आपके चार्ट में 4th लॉर्ड भी हैं। बुध यहाँ आ रहे हैं आपके 9वें भाव में, जहां वो राहु और शुक्र के साथ कंजक्शन में होंगे और यहाँ वो सूर्य के साथ भी कंजक्शन में होंगे। हालांकि सूर्य के साथ जो इनका कंजक्शन बनेगा 13 फरवरी के बाद ही बनेगा, जब सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे 13 फरवरी के बाद। लेकिन सिर्फ अगर बुध की स्थिति पर विचार किया जाए तो ऐसा बुध आपको काफी ज्यादा एबिलिटी प्रदान कर रहा है 9वें भाव में आते हुए, क्योंकि राहु के साथ हो जाने से राहु बुध को काफी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मंथ के ज्यादातर जो डिसीजन होंगे आपके, कुछ पहले पुराने डिसीजन जो गलत साबित भी हुए वो भी, और अब जो आप नए फैसले लेने वाले हैं स्पेशली अपनी एजुकेशन, अपनी आर्थिक स्थिति को लेके या अपने अन्य किसी भी काम के लिए, तो उन फैसलों पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। यहाँ बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर को भी काफी स्ट्रॉन्ग बना रहे और उसके साथ साथ आपकी लाइफ में कुछ नए इनकम सोर्सेज बनने की संभावना होगी। इस दौरान आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है या तो किसी अदर स्टेट की यात्रा करनी पड़ सकती है और उन यात्राओं से आपको काफी फायदा भी मिलेगा। इस प्रकार का बुध आपको हायर स्टडीज में काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। बुध यहाँ 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होते हुए बुध जब 9वें में आ रहे हैं तो हो सकता है अचानक से आपका कोई लंबी यात्रा का टूर बने अपने परिवार के लोगों के साथ ही। बुध यहाँ आ रहे हैं तो बुध आपके किसी बिजनेस के लिए भी आपको काफी सपोर्ट दिखाते हैं। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बुध की स्थिति है आपके चार्ट में 9वें भाव में जब बुध की स्थिति बनेगी, आपके 9वें भाव के स्वामी 10th हाउस में है ट्रांजिट में, तो मेनली ये बोला जा सकता है कि ये जो मंथ है आपका फरवरी का, वो आपके लिए ऐसा बीत सकता है जहां पर आप कैरियर पे मेजर फोकस कर रहे हैं या अपनी अर्निंग्स पे बहुत मेजर फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए जिनका बुध ऑलरेडी राहु से संबंध बना रहा है उनके जन्म के समय से, तो ऐसी स्थिति में आपको और भी ज्यादा बेटर प्रभाव दिखेंगे। यहाँ बुध आ रहे हैं तो यहाँ जो बुध की स्थिति बन रही है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपने स्टडीज़ को स्टार्ट करेंगे या जो अभी हायर स्टडीज़ की तरफ मूव करना चाहते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि बुध 4th लॉर्ड है, 4th हाउस रिलेटेड मामलों में आप काफ़ी तेज़ी से फैसले ले पाएंगे और अपना कोई भी पुराना फैसला, जहां आपका जो भी फैसला गलत हुआ किसी भी समय, उस फैसले को आप बदल पाएंगे। इसके साथ ही साथ फिर देखते हैं चंद्रमा की स्थिति को। चंद्रमा आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और स्टार्टिंग में आपको चंद्रमा यहाँ 2nd हाउस में ही देखने को मिलेंगे। लगभग 2 दिन तक ये चंद्रमा की स्थिति यहाँ बनेगी, तो इस समय आपके आर्थिक रूप से जो फैसले होंगे 2 दिन के लिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ साथ में आपकी आर्थिक स्थिति को लेके कुछ मेजर चेंजेस भी आपके सामने आ सकते हैं। चंद्रमा आपके ये 2nd हाउस के ही लॉर्ड है। इसमें शुरुआत में आपकी वाणी से दूसरों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप दूसरों से कुछ भी अपना काम निकलवा सकते हैं। ऐसे में आप कितने ज्यादा चतुराई से काम में लेते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। चंद्रमा के यहाँ होने से हालांकि कोई भी प्लैनेट जो आपके जन्म के समय का, जो आपके 2nd हाउस में बैठा है, वो भी यहाँ चंद्रमा को प्रभावित करेगा। उसके बाद चंद्रमा यहाँ आगे बढ़ जाएंगे और वो आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। 3rd हाउस में चंद्रमा आएंगे तो वो 2nd लॉर्ड होके यहाँ आएंगे केतु के साथ। ऐसे में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। आप अपने किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते के लिए बहुत इमोशनल हो सकते हैं। इस समय आप थोड़े कंफ्यूजन में आ सकते हैं क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपके 3rd हाउस की जो एनर्जी है या आपका 3rd हाउस का जो कारकत्व है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं और साथ में वो चंद्रमा को भी काफी हेविली इंपैक्ट करेंगे। चंद्रमा फिर आपके 4th हाउस में होंगे। 4th हाउस में चंद्रमा होंगे तो परिवार के साथ आप
काफ़ी इमोशनल होंगे, साथ साथ में पारिवारिक मामलों में काफ़ी अच्छे तरीके से फैसले ले पाएंगे। चंद्रमा के यहाँ आने से चंद्रमा शनि से भी प्रभावित होंगे, ऐसे में कोई भी फैसला लेने में आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। इसके साथ ही फिर चंद्रमा की स्थिति आपके पंचम भाव में बनेगी। पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति लगभग आपको 10 तारीख के आसपास देखने को मिलेगी। इस दौरान मेजरली आपके जो भी फैसले होंगे अपनी अर्निंग्स वगैरह को लेके, संतान वगैरह को लेके, उन फैसलों में आप बहुत ज्यादा इमोशनल दिखेंगे। हालांकि यहाँ चंद्रमा के पंचम भाव में आने से आपके रिश्तों के लिए चंद्रमा काफी बेटर स्थिति लाते हैं, विशेष तौर पे आपकी संतान के साथ जुड़े हुए रिश्ते, आपके जीवन साथी के साथ जुड़े हुए रिश्तों को लेकर। इसके बाद देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं और आपके चार्ट में सूर्य ट्रांजिट में होंगे आपके अष्टम में। देखिए मंगल के साथ सूर्य होंगे और मंगल ऑलरेडी अब उच्च की स्थिति में आ गए, तो सूर्य के यहाँ आने से सूर्य 3rd लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे में रिसर्च वगैरह में आपको काफी मदद मिल सकती है। आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन या कोई भी ऐसा कार्य जो आपके 10th हाउस से जुड़ा है कहीं ना कहीं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके 8th हाउस से जुड़ा है, उस मामले में सूर्य की आपको काफी हेल्प मिलेगी। और सूर्य क्योंकि 3rd हाउस के ही लॉर्ड हैं, ऐसे में सूर्य आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ सपोर्ट कर पाएंगे। मंगल के साथ सूर्य होते हुए यहाँ कोई भी आप फैसला बहुत जल्दी ना लें। अब मंगल यहाँ सूर्य के साथ हैं, तो ऐसे में आपके रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जैसे कि आपके मैरिड लाइफ के लिए, इन लॉज के साथ रिलेशन के लिए। साथ साथ में अगर आपका पैतृक संपत्ति वगैरह को लेकर कोई विवाद ऑलरेडी चल रहा है, तो विवादों में आपको काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सूर्य के यहाँ आने से मेजरली आप अगर कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, अपनी हायर स्टडीज के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ में अगर कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 8th हाउस से संबंधित हो, ऐसे मामलों में ये दोनों ही ग्रह आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि जो आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं वो इस समय आपके 10th हाउस में ट्रांजिट में हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सूर्य और मंगल के गोचर का आपको कैरियर में भी काफी सपोर्ट मिल पाएगा। लेकिन आपके जो पर्सनल रिश्ते हैं, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसके लिए सूर्य और मंगल की स्थिति उतनी बेटर नहीं कही जा सकती। इन दोनों का प्रभाव आपके वाणी स्थान पर होगा, तो आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में या अपनी वाणी पर भी काफी ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। साथ साथ में जो भी फैसले आप अपनी अर्निंग्स वगैरह को लेकर लेंगे, आपकी सेविंग्स वगैरह को लेकर, इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर लेंगे, उनमें आपको काफी सावधानी बरतनी होगी। और जितना क्विकली आप फैसला लेंगे उतनी ही आपसे गलती होने की भी संभावना होगी। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद देखिए सूर्य का जो ट्रांजिट है वो कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि में सूर्य का जो ट्रांजिट होगा लगभग इनका स्टार्टिंग होगा 13 फरवरी के बाद से। 13 फरवरी से जैसे ही कुंभ राशि में सूर्य आएंगे, क्योंकि सूर्य आपके 3rd लॉर्ड हैं, ऐसे में आपका विदेश जाना, विदेश से किसी भी प्रकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका संबंध स्थापित होना, या तो आपका बिजनेस रिलेटेड या कैरियर रिलेटेड अगर कुछ कनेक्शन है किसी अदर स्टेट से या फॉरेन से, तो सूर्य आपको बेहद सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सारे ग्रहों का दृष्टि आपके 3rd हाउस पे भी है वैसे तो, और 3rd हाउस के ही लॉर्ड आपके सूर्य हैं, लेकिन यहाँ केतु सारा एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होगा इनमें से जो यहाँ कोई बहुत मेजर प्रभाव डाल पाएगा या जो मेजर तौर पे आपको प्रभावित कर पाएगा। ऐसे में आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके 3rd हाउस में ऑलरेडी आपके जन्म के समय का कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि उस ग्रह से ही अब आपको थोड़ी बहुत सहायता मिल सकती है। और क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो सूर्य आ रहे हैं 9th हाउस में, 9th हाउस का सूर्य कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ रिलेशंस बिगाड़ सकता है, आपके इवन गुरुजनों के साथ भी आपके रिलेशंस काफी बिगाड़ सकता है। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं या बहुत ज्यादा धार्मिक होना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे में सूर्य का आपको यहाँ काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो यही बोला जा सकता है कि सूर्य के नवम में आने से आपके नवम भाव संबंधित कार्यों में काफी ज्यादा तेजी आएगी। इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। देखिए शुक्र आ रहे हैं आपके नवम भाव में, और शुक्र नवम में आ रहे हैं तो वो पंचम के स्वामी है। पंचम के स्वामी होने की वजह से आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, किसी से कोई अफेयर है, अगर वो पर्सन किसी अदर स्टेट का है, अगर वो पर्सन किसी फॉरेन कंट्री का है, तो आपका उससे अटैचमेंट काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और ये स्थिति अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ को काफी डिस्टर्ब कर सकती है। अब जिन लोगों का भी राहु का या शुक्र का महादशा चल रहा है, वो लोग इस समय मैरिज करने का काफी ज्यादा ट्राई कर सकते हैं। ज्यादातर स्थितियों में आपकी लव मैरिज होना संभावित है, या तो फिर आपका किसी अदर स्टेट के पर्सन से मैरिज होना या किसी फॉरेनर से आपको अट्रैक्शन होना संभावित है। यहाँ शुक्र आपको काफी हेल्प करेंगे आपके हायर स्टडीज वगैरह में, साथ साथ में आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है वो भी बढ़ेगा। शुक्र यहाँ 12th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से मेजरली आपका जो टैलेंट है उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। या तो आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में हैं अगर, तो आपको यहाँ काफी नेम फेम मिल सकता है इस वजह से।
उसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके छठे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 11वें घर के लॉर्ड हैं। फिलहाल इनका जो ट्रांजिट रहेगा आपके अष्टम में रहेगा। देखिए मंगल अष्टम में रहेंगे तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। साथ में मंगल क्योंकि छठे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं तो कोई भी प्रकार की बाधा, कोई भी प्रकार की परेशानी जो आपको 8th हाउस रिलेटेड कार्यों में आ रही है उनमें आप काफी ज्यादा साहसीपन से आगे आएंगे, काफी आक्रामकता से आगे आएंगे। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान जरूर रहें। अगर आपके अष्टम भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा है जो यहाँ पर आपकी सेहत पर काफी नेगेटिव असर डाल सकता है सूर्य और मंगल के यहाँ होते हुए। मंगल क्योंकि अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपके 11वें घर के भी लॉर्ड हैं। 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना अब काफी ज्यादा होगी कि मंगल आपको आर्थिक लाभ करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड भी लाभ करवा सकते हैं। मंगल का यहाँ दृष्टि भी है आपके 11th हाउस पे, तो इस प्रकार का मंगल आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाने के लिए काफी स्ट्रांगली काम करेगा। अब आप अपने 11th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को देखिए। 11th हाउस में जो बैठा हुआ प्लेनेट है यहाँ पर वो आपकी लाइफ में इस समय काफी मेजर रोल निभाएगा आपके आर्थिक फैसलों को लेके या आपके आर्थिक लाभ को लेके। मंगल का दृष्टि यहाँ आपके 2nd हाउस पर भी होगा, तो 2nd हाउस पर मंगल का दृष्टि उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एग्रेशन में होंगे, बिना सोचे समझे कुछ फैसले लेंगे, फैमिली के साथ भी आपके मतभेद होने के चांसेस काफी स्ट्रांग होंगे। मंगल का प्रभाव केतु पर होगा, यानी मंगल का दृष्टि केतु पर होगा, तो यहाँ काफी विस्फोटक स्थिति बन रही है। यहाँ पर क्योंकि जब भी अगर फायरी साइन में अगर केतु स्थित होते हैं और अगर मंगल का दृष्टि भी अगर केतु पर पड़ जाए तो ऐसे में और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं केतु। ऐसे कंडीशन में भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ने की संभावना बढ़ेगी और हो सकता है आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर जाएं किसी निर्णय को लेने को लेकर, या फिर हो सकता है आप किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं झगड़े में पड़ जाएं या विवाद में पड़ जाएं, तो इसको लेकर आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अब जहां भी आप किसी भी काम के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जो आपका हार्डवर्क है, मेहनत है, वो हो सकता है सही डायरेक्शन में ना हो। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और अगर यहाँ पे देखेंगे फिर मंगल का गोचर यहाँ से चेंज होगा। मंगल फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि में मंगल आएंगे तो कुंभ राशि का जो मंगल होगा वो आपके लिए कैरियर के मामलों में जरूर सपोर्टिव साबित होगा और आर्थिक मामलों में भी। लेकिन यहाँ फिर मंगल क्योंकि 12वें घर पे वो अपना प्रभाव डालते हैं, इसलिए यहाँ आपको काफी ज्यादा चुनौतियां होंगी अपनी मैरिड लाइफ और अपने रिलेशनशिप के लिए। साथ साथ में आपके किसी अदर पर्सन से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या विवाद होने की भी संभावना होगी। फिर इन सभी ग्रहों का जो प्रभाव है क्योंकि 3rd हाउस पे है, ऐसे में आप बिना सोचे समझे कोई बड़ी रिस्क ले सकेंगे, कोई आक्रामक फैसला ले सकेंगे। साथ साथ में आप अपनी सेहत पर ज्यादा से ज्यादा इस समय ध्यान देंगे। तो आपका जो डायरेक्शन है कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, वो आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं होगी और आपके बहुत जल्दी विचार करने, बहुत जल्दी सोचने की वजह से आप कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं या अपना जो हार्डवर्क है उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगल का प्रभाव आपके 4th हाउस पे होगा। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पे होने से घरेलू मामलों में आप काफी क्विकली फैसले ले पाएंगे, लेकिन यहाँ परिवार के सदस्यों के साथ काफी मतभेद होने की भी संभावना रहेगी। इसके बाद देखते हैं गुरु को। गुरु आपके सप्तमेश और आपके चार्ट में 10th घर के स्वामी। गुरु फिलहाल लगन में गोचर कर रहे हैं, वक्री भी हैं अभी इस समय। तो ऐसे में आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी आपके पेंडिंग काम है पहले से, जो जब से गुरु यहाँ मिथुन राशि में आए तब से लेकर अब तक आपके कौन कौन से इंडिविजुअल ऐसे फैसले रहे जहां पर आपके काम आगे नहीं बढ़ पाए। बिजनेस रिलेटेड भी आप इसमें काम शामिल कर सकते हो, अपना कोई पर्सनल डिसीजन जो आपका था अपने लिए या किसी फैमिली के सदस्य के लिए, उन मामलों में अब आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ क्योंकि गुरु आपके लगन में ही आ रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य पे और अपने आप को इस समय ज़्यादा समय देना होगा। गुरु का दृष्टि आपके पंचम पर होगा। यहाँ से पंचम पर दृष्टि होगा तो संतान वगैरह को लेके जो आपको फैसले लेने हैं, आपको किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य जिसमें आपको बहुत ज्यादा व्यवधान आए हो, परेशानी आई हो, उन मामलों में गुरु का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। तो अभी भी आपके पास इस समय है अपने फैसले लेने के लिए, क्योंकि 11 मार्च के बाद से क्योंकि गुरु मार्गी होने जा रहे हैं उसके बाद से आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। गुरु का दृष्टि आपके सप्तम पर भी होगा। सप्तम पर होने से मान लीजिए आपकी कोई पार्टनरशिप जो फेल हो गई, आपका कोई रिलेशनशिप जो आपका टूट गया, मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई इश्यू चल रहा है, उन मामलों में आप ज्यादा बेहतर आप फैसले ले पाएंगे। गुरु का दृष्टि सप्तम पर होने से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, साथ में आपकी सोशल कनेक्टिविटी और लोगों से आपकी डीलिंग बढ़ेगी। तो इस समय कुछ ना कुछ आप नया सोचें। बिजनेस वगैरह अगर करना चाहते हैं तो आपको गुरु काफी सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे गुरु का दृष्टि होना आपको हायर स्टडीज में, लंबी दूरी की यात्राओं में या आध्यात्मिक मामलों में काफी सपोर्ट करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि आपके अष्टम के स्वामी और आपके नवम के स्वामी हैं।
शनि फिलहाल 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए 10th हाउस में जब जब भी शनि का ट्रांजिट होता है तो आपको अपने करियर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए और बार बार आपको अपने करियर में बदलाव नहीं चाहिए। ऐसे में अगर आप बदलाव करते भी हैं तो हो सकता है कुछ समय तक आपको जॉबलेस रहना पड़े, या फिर आप एकदम फ्रेशर हैं, अगर आप नए नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको कुछ समय तक वेट करना पड़ सकता है। जब भी अब आने वाले समय में जब शनि वक्री हो कभी भी, उस समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति यहाँ रहेगी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं जॉब वगैरह में, जो काफ़ी लंबे समय से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कोई अपना किसी भी प्रकार का अन्य कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं शनि। लेकिन 10th हाउस का शनि आपको काफ़ी मेहनत भी करवाएगा। शनि का दृष्टि यहाँ से होगा फिर आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे जब जब भी शनि दृष्टि डालें तो वो आपको फॉरेन से गेन करवा सकते हैं। आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ फॉरेन कनेक्शन है अपने प्रोफेशन को लेके, तो शनि का यहाँ आपको सपोर्ट अवश्य रहेगा। लेकिन हो सकता है आपको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़े ऑफिस वगैरह में और अपने रूटीन को काफ़ी स्ट्रांगली आपको फॉलो करना पड़े। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए परिवार के लोगों के साथ भी आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे और थोड़े बहुत मतभेद भी यहाँ सामने आ सकते हैं पारिवारिक मामलों में। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, किस हद तक आप डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए जा सकते हैं, उतना ही ज़्यादा यहाँ शनि के रिजल्ट आपके लिए बेहतर होंगे। इसके साथ साथ शनि का प्रभाव आपके सप्तम पर भी होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि गुरु का प्रभाव भी आपके सप्तम पर है और शनि का भी। ऐसे में क्योंकि शनि गुरु के ही घर में ट्रांजिट में भी है, ऐसे में गुरु आपका अगर चार्ट में बहुत स्ट्रांग है या गुरु का प्रभाव सप्तम पर है तो यहाँ शनि उतना कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकते हैं। वास्तव में शनि आपको आपके पार्टनर के प्रति बहुत डेडिकेटेड बनाएंगे, साथ साथ में आपके रिलेशनशिप के प्रति भी। लेकिन यहाँ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसके साथ साथ क्योंकि अब गुरु का दृष्टि सप्तम पर पड़ रहा है, ऐसे में आपका किसी भी प्रकार का प्रोफेशन हो, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस हो, तो पब्लिक के साथ आपका व्यवहार, पब्लिक के साथ आपका जो डीलिंग है वो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस हिसाब से अब देखें तो अब आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं राहु केतु के बारे में। देखिए राहु वैसे तो अभी कुंभ में ही गोचर करने वाले हैं और काफ़ी पहले तक हमने राहु के बारे में चर्चा की है। लेकिन राहु क्योंकि इस बार कंजक्शन में आ रहे हैं शुक्र, बुध और सूर्य के साथ, ऐसे में वो आपको बुध के मामलों में, शुक्र के मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और कुंभ राशि का राहु है, कुंभ राशि का राहु काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को बेहतरीन फायदा मिलेगा जो इस समय आने वाले समय के लिए, कुछ समय के लिए विदेश जाना चाहते हैं या कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में हैं उन लोगों को भी राहु का बेहतरीन सपोर्ट होगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी राहु बुध शुक्र के साथ युति कर रहे हैं और जब वो आपके लगन पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में वो आपको काफ़ी तेज़ी देने वाले हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी ज़्यादा चालाक बनाने वाले हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार आपके माइंड को बनाने वाले हैं। तो ऐसा राहु आपको हालांकि काफ़ी मैनिपुलेटिंग भी बनाएगा और फैसले लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्पर बनाएगा। राहु का प्रभाव आपके 3rd हाउस पे भी होगा, बट यहाँ केतु के होने से यहाँ उतना अधिक आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। उसके बाद राहु का प्रभाव आपके पंचम पर होगा। पंचम पर राहु का प्रभाव हो और शुक्र के साथ अगर राहु है पंचमेश के साथ ही, तो लव अफेयर वगैरह होने की संभावना ज़्यादा होगी, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने की संभावना होगी। इस प्रकार का राहु आपको क्रिएटिविटी के मामले में काफ़ी सपोर्ट करेगा। अगर आपका राहु ऑलरेडी मान लो आपके लगन चार्ट में बुध के साथ बैठा है, अगर शुक्र के साथ अगर बैठा है, तो यहाँ आपको राहु काफ़ी बेहतरीन प्रभाव देंगे। तो आप अपनी जो स्किल्स हैं, आपका जो हिडन टैलेंट है, उस पर इस समय ज़्यादा से ज़्यादा काम करिएगा। फिलहाल अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपके लिए देखा जाए तो अच्छे दिनों की ही बात करेंगे। अच्छे दिनों में आपके लिए निकल कर आ रहे हैं कुछ दिन 7 से 9 तारीख तक, 12 से 14 तारीख तक और 26 से 28 तक। ये दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगे। अगर मान लो आपका कोई भी काम ऐसा है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार बार व्यवधान आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई अन्य चुनौती आपके काम में आ रही, तो आप इन दिनों का चुनाव कर पाएंगे वो कार्य करने के लिए। इसके साथ ही आप देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे दिन है जहाँ पर आपको कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं। चंद्रमा का गोचर जब वृश्चिक राशि में होगा 10 और 11 को, ये स्थिति के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में आप पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और ऐसी स्थितियों का आप शिकार होंगे। 10 और 11 को आपसे कुछ गलत फैसले होने की भी संभावना उतनी ही प्रबल होगी। और क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में होंगे, ऐसे में आपके अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने रूटीन लाइफ पर भी। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा 15 और 16 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके आर्थिक मामलों में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। चंद्रमा के
अष्टम से गुजरने की वजह से आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा भय, कभी कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो सकती है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12th हाउस में होगा, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। 23, 24 और 25 को आपको खास ख्याल रखना होगा, अपने मानसिक तौर पे भी और अपने फिजिकल तौर पे भी। चंद्रमा का 12th हाउस में ट्रांजिट होने से आपको गलत फैसले लेने से बचना होगा। साथ साथ में कुछ मेजर बड़े खर्चे भी आपको 23, 24 और 25 तारीख को करने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।